माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि वो कुशल भारत का निर्माण करेंगे। जो सपना था जी, वो क्या लगता है कहाँ तक सफल हुआ है? सर, हमें तो ये लगता है कि जो उनका था ये सपना वो सड़कों पर है। जो एक मुंडन करवा रहे हैं वो तो बहुत ही अपमानजनक है सरकार के लिए, डूब मरने का काम है। अगर हमारी बातें अब भी नहीं मानी, वोकेशनल टीचरों को अपना बलिदान देना पड़ेगा तो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमारी भी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। नेशनल पिलर बोलते हैं लोग हमें कि शिक्षक है, गुरु का दर्जा दिया हुआ है, और क्या हो रहा है हमारे साथ? विधानसभा तक जाएंगे और विधानसभा तक पहुंचकर उसके सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे, जो कि आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। वो नेता इनसे दावे करते थे, पहली कलम से इनको नियमित करने की बात करते थे, वही नेता आज गायब है, वही नेता आज नदारद है। एक रणनीति ऐसी बना रखी है कि हम वहाँ पर कुछ बड़ा ही करेंगे सर। यहाँ तक कि हमने तो ये सोचा अगर हमें आत्मदाह देकर भी अपनी नौकरियाँ, जहाँ हमारा सम्मान बाज लेना पड़ा तो हम वो भी लेंगे, पर इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। ये होते केस वो बिल्कुल आभूषण, सबसे मेन आभूषण होता पुरुष के लिए, लेकिन वो भी नहीं मान रही सरकार, इतनी नीचता पर आई हुई है। ये बहुत ही शर्म की बात है और हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत शर्म की बात है, सरकार के लिए भी शर्म की बात है। सुनिए प्रधानमंत्री जी, सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए तमाम राजनेता, आखिरकार किस प्रकार से राष्ट्र निर्माताओं को अपनी मांगों को मनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अब हमने यही निश्चय लिया है कि हम अपने पुरुष साथियों को पीछे छोड़ के महिला बागडोर संभालेंगे 20, 21 और 22 के धरने पे। 20, 21 और 22 दिसंबर को 3 दिवसीय बहुत बड़ा महाआंदोलन यहाँ इसी मैदान में आयोजित किया जाए और ये हमने निश्चित तय कर लिया है सर, चाहे मरना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन हम इस बार इसको और नहीं बर्दाश्त कर सकते। कि हरियाणा सरकार कहती है कि हम हर कर्मचारी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है किस प्रकार से जो हरियाणा के भविष्य निर्माता है, जो हरियाणा के शिक्षक हैं, जो हरियाणा के राष्ट्र निर्माता हैं, वो आज पिछले 50 दिनों से भी ज्यादा समय से चंडीगढ़ की, पंचकुला की सड़कों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने उनसे झूठे वायदे किए हैं, उनके साथ धोखा किया है, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ वोकेशनल एसोसिएशन के जो प्रधान है अनूप ढिल्लो हमारे साथ मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है। ढिल्लो साहब, तकरीबन 50 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है, क्या कड़कड़ाती ठंड की बात हो या फिर तपती दोपहरी की बात हो, पिछले तमाम लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, कहां तक आंदोलन पहुंचा है? आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी मांगे? आज हमारे आंदोलन का 54वां दिन है और लगातार उसी जोश के साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बार महाआंदोलन बुला चुके हैं, अब तीसरे महाआंदोलन की तैयारी है और हम सरकार से बार बार निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी उसी बात पर आज तक अड़िग है। 25 नवंबर के बाद आज तक भी 20 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। ये बहुत ही शर्म की बात है। और अब हम तीसरे महाआंदोलन की तैयारी में 20, 21 और 22 दिसंबर को 3 दिवसीय बहुत बड़ा महाआंदोलन यहाँ इसी मैदान में आयोजित किया जाएगा। जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हम 25 अक्टूबर को लेकर आए थे, वही भीड़ एक बार फिर यहाँ आएगी और यहाँ से रोष मार्च निकालते हुए हम विधानसभा तक जाएंगे और विधानसभा तक पहुंचकर उसके सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे, जो कि आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हरियाणा के इतिहास में जो आंदोलन आज तक नहीं हुआ है वो आंदोलन ये अध्यापक करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि देश के जो भविष्य निर्माता है, अगर वही सड़कों पर होंगे तो भला बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे हो सकता है? सुनिए प्रधानमंत्री जी, सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए तमाम राजनेता, आखिरकार किस प्रकार से राष्ट्र निर्माताओं को अपनी मांगों को मनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और आपका तो ये सपना था, जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि वो कुशल भारत का निर्माण करेंगे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को नंबर 1 बनाएंगे। तमाम जो कोर्सेस जो जारी किए गए थे वो नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कि मैं पूरे भारत को एक नया आयाम दूंगा, लेकिन वही अध्यापक आज किस प्रकार से अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो सपना था जी, वो क्या लगता है कहां तक सफल हुआ है?
सर हमें तो ये लगता है कि जो जो उनका था ये सपना वो सड़कों पर है, क्योंकि हम स्किल इंडिया के लिए इतना काम कर रहे हैं, हम वोकेशनल टीचर्स हैं, जब हम ही सड़कों पर बैठे हैं। आज 54वां डे है सर, इतनी सर्दी में अपने घर बार बच्चे सब छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। अब हमारे से तो सहन और नहीं होता, और अब हमने यही निश्चय लिया है कि हम अपने पुरुष साथियों को पीछे छोड़ के महिला बागडोर संभालेंगे 20, 21 और 22 के धरने पे। और हम ये चीज़ आपको सुनिश्चित कर दें कि तीनों दिन हम महिला शिक्षक विधानसभा का घेराव करके रहेंगे, और वहाँ पर हमने सभी महिला शिक्षकों ने अपनी एक बहुत ही एक रणनीति ऐसी बना रखी है कि हम वहाँ पर कुछ बड़ा ही करेंगे सर। यहाँ तक कि हमने तो ये सोचा अगर हमें आत्मदाह देकर भी अपनी नौकरियाँ जहाँ हमारा सम्मान बस लेना पड़ा तो हम वो भी लेंगे, पर इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे हरियाणा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से बेटियां आज परेशानी झेल रही है ये कोई देखने वाला नहीं है। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अलग अलग जिलों से आए हुए ये अध्यापक हैं। हालांकि प्रत्येक जिले की एक दिन बारी आती है और उसके बाद अगले दिन अगले जिले की बारी आती है, लेकिन इनके चेहरे से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार के प्रति, नेताओं के प्रति इनके मन में मायूसी बनी हुई है। जो नेता इनसे दावे करते थे, पहली कलम से इनको नियमित करने की बात करते थे, वही नेता आज गायब हैं, वही नेता आज नदारद है। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? सर हम तो निश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम नहीं हिलेंगे। और मुझे इतना यकीन है कि जब हम 20, 21, 22 को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं तो सरकार हमारी मांगों के आगे जरूर झुकेगी और उनको हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। और हम तो ये सोच रहे हैं कि हम तो 20, 21, 22 को अपना हक लेके यहाँ से जाएंगे, और ये हमने निश्चित तय कर लिया है सर, चाहे मरना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन हम इस बार इसको और नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि सर हमारी भी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। नेशनल पिलर बोलते हैं लोग हमें कि शिक्षक है, गुरु का दर्जा दिया हुआ है, और क्या हो रहा है हमारे साथ। 25 अक्टूबर को आपने भी देखा कितने बुरी तरीके से हमारी बहनों के ऊपर इतना ज्यादा लाठीचार्ज हुआ था, उसका इंसाफ हमें अब तक नहीं मिला। जी बिल्कुल, उसका इंसाफ अब तक नहीं मिला है। तमाम जो वोकेशनल टीचर है वो हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये वही राष्ट्र निर्माता है जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा था, लेकिन आज किस प्रकार से वो अपनी बदहाली पर, अपने खुद के भविष्य पर आंसू बहा रहे हैं, ये कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि इनके ऊपर लाठियां भांजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जी हां, दौड़ा दौड़ा कर राष्ट्र निर्माताओं को पीटा गया, और केवल पुरुषों के ही नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार में बेटियों के साथ उस दिन क्या हुआ था, एक बार वो वाकया भी जरूर बताइए। बेटियों के साथ भी उस दिन लाठीचार्ज हुआ है सर, और जेंट्स पुलिसकर्मियों ने भी हाथ उठाया है महिलाओं के ऊपर, और ये सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं और हमने सबूत दे भी रखे हैं सर। तो नेताओं को लेकर किस तरह से देखती हैं? सरकार ने आपसे वायदा किया था? बिल्कुल वादा किया था सर, सरकार ने हमें समान काम समान वेतन देने का वादा किया था, और जो वादा पूरा करने से वो पीछे हट रहे हैं। पीछे हट रहे हैं? हाँ जी। जी, कब तक रहेगा आंदोलन? आंदोलन अनिश्चितकालीन है सर, और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं जाती हम तैयार हैं आंदोलन के लिए, और 20, 21, 22 को हम पुरजोर अपना जोर लगाएंगे ताकि हमारी मांगे समय पर और सही ढंग से पूरी की जा सके। जी बिल्कुल, कब तक जारी रहेगा? सर अनिश्चितकालीन रहेगा, और अगर सरकार ने अब भी हमारी बातें नहीं मानी तो हम जो एक मुंडन करवा रहे हैं वो तो बहुत ही अपमानजनक है सरकार के लिए, डूब मरने का काम है। अगर हमारी बातें अब भी नहीं मानी, एक स्त्री के लिए उसकी जो ये होते केश, वो बिल्कुल आभूषण सबसे मेन आभूषण होता पुरुष के लिए, लेकिन वो भी नहीं मान रही सरकार, इतनी नीचता पर आई हुई है। ये बहुत ही शर्म की बात है, और हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत शर्म की बात है, सरकार के लिए भी शर्म की बात है। उसे कुछ सोचना चाहिए। अलग अलग तरीके से आंदोलन करने के लिए वोकेशनल टीचर मजबूर हैं, और अब तो इन्होंने एक ऐसा ऐलान किया है जिसको सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप उठती है, और कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कभी भी ये काम नहीं होने देगा। ऐसी बिंदास हरियाणा को उम्मीद है कि शायद जो महिलाओं ने जो फैसला लिया है उससे पहले ही सरकार इनसे बात करेगी और इनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। ढिल्लों साहब, तकरीबन 55 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत गया है, और अभी आने वाले समय में आंदोलन किस प्रकार की रणनीति लेगा? क्या लगता है कि कमी कहाँ है? कमी सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर है।
सभी अधिकारी तैयार हैं, सभी प्रपोजल्स 25 नवंबर को तैयार हो चुके थे। उसके बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं फैसला लेने में अपना पांव पीछे खींच रही है। हम सरकार से फिर निवेदन करते कि ये मांगे पूरी करें। अगर इस 3 दिन के महाआंदोलन के दौरान भी मांग पूरी नहीं तो हम उससे भी ज़्यादा तेज आंदोलन करेंगे और फिर से इस आंदोलन को बहुत ऊपर ले जाएंगे। और अब मैंने जैसे पहले कहा है, हरियाणा के इतिहास में ऐसा आंदोलन पहले नहीं होगा। अगर इसके लिए अगर वोकेशनल टीचरों को अपना बलिदान देना पड़ेगा तो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये समान काम समान वेतन नहीं है, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। दोहरी नीति के कारण हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हकों से वंचित रखा जा रहा है। ये अब वोकेशनल टीचर बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। दोहरी नीति का जिक्र किया आपने, कैसे दोहरी नीति? एक ही स्कूल में एक ही पोस्ट पर एक ही योग्यता के आधार पर एक ही प्रोजेक्ट में 2 वोकेशनल टीचर कार्यरत हैं। एक को सरकार 48,112 रुपये दे रही है, दूसरे को 23,241 रुपये दे रही है। 25,000 रुपये से ज़्यादा का अंतर है। और जबकि 6 महीने पहले मात्र 2,000 रुपये का अंतर था। ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने बाद ये फासला जो है 25,000 रुपये का बढ़ गया है? ये दोहरी नीति है, भ्रष्टाचारी नीति है, दमनकारी नीति है। जी बिल्कुल। एक ही हांडी में अगर 2 पेट की कहावत आपने कहीं पर देखनी है तो जनाब हरियाणा में आइए और वोकेशनल टीचरों से पूछिए कि आखिरकार कैसा दोहरा मापदंड, कैसा दोहरा चरित्र हरियाणा सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनके हाथों में तख्तियां हैं और तख्तियों में इनकी जो सबसे पहली मांग है वो यही है कि विभाग के अंदर इनको मर्ज किया जाए और समान काम समान वेतन इनको दिया जाए। इसके अलावा 58 वर्ष तक की जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी इनको जरूर दी जाए और सभी 13 वोकेशनल टीचर पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो झूठे मुकदमे वापिस लिए जाए। सर्विस बाय लॉज 2013 लागू किया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर इनकी जो मांगे हैं वो अभी भी बरकरार है और भले ही 50 दिन से 55 दिन से 60 दिन से ज्यादा का समय बीत गया हो, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक इनके साथ जो वायदे किए थे वो वायदे सरकार पूरे नहीं करती है, तब तक किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से यह भी ऐलान कर दिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान वो हर हाल में घेराव करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इससे भी एक कदम आगे जो महिला शक्ति है उनके द्वारा मुंडन का ऐलान किया गया। जी हाँ, महिलाओं के द्वारा मुंडन का ऐलान किया गया है ताकि हरियाणा सरकार को कुछ शर्म आए और राष्ट्र निर्माताओं का भविष्य सुरक्षित हो, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इनकी मांगे कब पूरी होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।